आज का जो टॉपिक है ना, हम आप सबको एक मेथड बताने वाले हैं। ये मेथड कहता क्या है उसको समझिएगा। हाँ, ये मेथड कहता है कि भैया ये कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है उसको समझते हैं हम आज, है ना। देखो सुनो, देखो बच्चा, ये कंट्राडिक्शन मेथड जो है ना, आज हम ये जानने वाले हैं, है ना। आज हम क्या जानने वाले हैं कि ये मेथड होता क्या है, इसको थोड़ा जानते हैं। हाँ, हालांकि हो सकता है आप सबको ये पता भी हो बच्चे, कभी भी कोई भी एक बात दी हुई है, हाँ समझिएगा इसको ध्यान से, कभी भी कोई भी एक बात दी गई है और हमने उसको रॉन्ग एज्यूम कर लिया, हाँ रॉन्ग मान लिया। कोई भी एक बात दी गई हो, मान लो कि आपको बोला गया कि एजे सर है, हाँ एजे सर हैं, तो हमारे अमन ने बोला हम एजे सर को एजे सर बोलेंगे नहीं, हम कुछ और बोलेंगे। हैं तो एजे सर ने मान लिया कि हमारा नाम नंदनी है। अब हमारी नंदनी जो है वैसे हंस रह गए हैं, एजे सर नंदनी है। अजीत बोले गए सर जी लड़की बन गए आप। हाँ, लड़की मतलब वो था ना अभिमन्यु, वो लड़का लड़के ज़्यादा करता था। हाँ चलो मान लिए नंदनी, बताओ हम हैं एजे, मान लोगे नंदनी, तो जो माने हो, जो एज्यूम किए हो, रॉन्ग एज्यूम किए हो। हाँ रॉन्ग एज्यूम किए हो, गलत माने हो, गलत माने हो। अब अगर इस पे आप कितना भी रिसर्च करोगे, लास्ट में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताएगा कि भैया आपने जो माना वो अल्टीमेटली क्या माना, रॉन्ग माना। कहने की बात ये है, इसको हम समझाते हैं, बाउंस चला गया होगा हमको पता है। कहने की सीधी सी बात ये है कि आपके बुक्स के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं कि भैया प्रूफ करो, प्रूफ करो, प्रूफ डैट, प्रूफ करो। क्या प्रूफ करना है? डेट रूट 5 इज एन कैसा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, है ना। आपको पूछा जाएगा कि बताओ भैया कि रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 15, हाँ कुछ भी ऐसे नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ये मेथड क्या कहता है कि भैया एक बात जो हो सच, जैसे कि हमें प्रूफ करना है ना रूट 5 इरेशनल है, इसका मतलब है कि भैया रूट 5 सच में है इरेशनल नंबर, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम लेट क्या करेंगे, हम एज्यूम क्या करेंगे कि भैया रूट 5 जो है ना वो एक रैशनल नंबर है। हम ये एज्यूम करके खुद को गलत साबित करेंगे, जैसा कि हमने नंदनी को एज्यूम किया कि एजे सर को हमने एज्यूम किया कि वो नंदनी है, और हम फिर खुद को गलत साबित करेंगे, रॉन्ग साबित करेंगे। अब क्योंकि हमने खुद को रॉन्ग साबित कर दिया कि अरे नहीं रूट 5 तो रैशनल नंबर नहीं है, तो क्योंकि रूट 5 रैशनल नंबर नहीं है इसलिए ये क्या है, तो इरेशनल नंबर है। एंड दिस इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन मेथड। बेटा आपको समझ में अगर आया है तो अच्छी बात है, वेल डन। नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, एजे सर है ना, आप क्यों टेंशन लेते हो, अरे आप ही को बोल रहे बच्चे। हाँ इधर आओ, देखो सुनो, तो अभी हमने यही करना है। हाँ हम इसको पहले लेट करेंगे कि ये रैशनल है और इसके बाद इसको हम रॉन्ग प्रूफ करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। अब जो है हाँ एज्यूम क्यों करेंगे जबकि वो इरेशनल नंबर है। देखो हमारा मन बोल रहा है ए मास्टर, हाँ तुम क्या क्या बोलता है, हम देखो बता रहे हैं। हाँ अरे आप सबको ये बता रहे बच्चे, अरे आप इधर आओ, देखो सुनो इधर आओ। हमारा जो अमन है वो बोल रहे हैं सर आप यहाँ पर बोर्ड पे बताए हो अभी क्या कि हम एज्यूम करेंगे रूट 5 रैशनल है, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे बेटा, हम वही तो बता रहे हैं कि एक मेथड है, ये वाले भाई सब, ये मेथड वाले भाई सब का नाम है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में हम करते क्या हैं, अपने आप को पहले ही गलत एज्यूम करते हैं। जैसे हम मान लिया कि भैया रूट 5 रैशनल है, ऐसा हम मान रहे हैं। हाँ क्यों मान रहे हैं, इसके लिए नंबर सीरीज को थोड़ा सा समझो बेटा, हाँ तो आपको डाउट नहीं आएगा। देखो पूरे के पूरे नंबर सीरीज में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, दो तरह की बातें होती हैं। हाँ दो तरह की बातें होती हैं, एक बात होता है रियल नंबर, एक बात होता है रियल नंबर, समझिएगा। और रियल नंबर की एक बहुत बड़ी कहानी होती है बच्चे, उसको हम अभी लिखेंगे। हाँ और एक बात होता है इमेजिनरी नंबर, हाँ नो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, है ना, इसको हटाते हैं। देखो दूसरी बात होती है इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, जो आप सबको नहीं पढ़ना अभी,
ये 11th की बातें हैं बच्चे। हाँ, जब आप क्लास 11 में जाओगे तो हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानो, रूट के अंदर की माइनस की सारी बातें ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। इसको हम कहते हैं आयोटा भी कहते हैं बच्चे, आयोटा भी कहते हैं, आयोटा भी कहते हैं, है ना। ये जो है 2i इसको हम लिखते हैं, और यहाँ पे i की वैल्यू होती है √1। ये आपको अभी नहीं जानना, इसमें मत जाना। हाँ, नहीं जाना, इसमें मत जाना, हम बता रहे हैं। हाँ सुनो, इधर आओ, इधर आओ, ये वाले भाई साहब को जानना है हमें। इसको हटाओ, तुम हटो रहे हैं, जाओ। हाँ, इसको हम बोले हटने के लिए, हाँ फिर भी खड़ा है, बोल रहे हैं हम नहीं हटेंगे, जाओ। हम बोले कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तुमको देखेंगे ही नहीं। हाँ, हम बोल के इधर आ गए। देखो बेटा, रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर में दो बातें होती है बेटा, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर है, एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर है। इसको समझिएगा ध्यान से। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर है, ठीक है, और एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। हाँ, अब ये जो रेशनल नंबर है ना बच्चा, ये रेशनल नंबर के नीचे बहुत सारी बातें हैं। हाँ, जैसे कि फ्रैक्शन क्या हो गया, इंटीजर्स क्या हो गया है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, समझ पा रहे हो ना। ये सारी की सारी बातें इसी के अंदर आती है, रेशनल के अंदर आती है। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है ना, सारी की सारी बातें यहीं पे आएगी। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो ये सब कुछ हम आप सबको 9th में पढ़ा चुके हैं। अरे ये वाली इसके नीचे की सारी कहानी हम आज नहीं बताएंगे बच्चा, हमारा क्लास 9 का जाके वीडियो देखिए, क्लास 9 का वीडियो देखिए, जहां पर हमने आपको रियल नंबर के बारे में सब बताया है। अभी क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे, उसको समझो ध्यान से। हम बता रहे हैं, सुनो, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं बच्चे कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में दो तरह के नंबर पाए गए हैं। पहले को बोल दिया रियल नंबर, दूसरे को बोल दिया इमेजिनरी नंबर। आपके बुक के अंदर में क्लास 9 में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ाया हुआ है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है अभी फिलहाल। क्लास 11th में इसकी पूरी ज़रूरत पड़ेगी वो बच्चों के लिए जो क्लास 9 में मैथ्स लेना चाहते हो, चाहे कॉमर्स लेके पढ़ो चाहे साइंस लेके पढ़ो। बेटा मैथमेटिक्स अगर लेते हो तो उसके लिए जरूरी चैप्टर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ ये पढ़ना है। रियल नंबर के अंदर आप समझना, हम जान रहे हैं अभी रियल नंबर के बारे में। हम मान के चलेंगे हमारे बुक्स के अंदर जितने भी नंबर हैं सारे सिर्फ रियल नंबर की बात की गई है, ये नंबर की बात ही नहीं की गई है। समझिएगा ध्यान से। अब रियल नंबर की अगर बात की गई है तो रियल नंबर हुए दो टाइप के, एक को रेशनल बोल दिया, दूसरे को बेटा इरेशनल बोल दिया। देखो हमने लिखा है एक को रेशनल बोल दिया, दूसरे को इरेशनल बोल दिया। बेटा देखो यहाँ पे एल छूट गया। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलेंगे ए मास्टर एल छोड़ देता है, बेटा लिख लो, खुद से लिख लो। देखो इधर आओ। तो अब जो ये दो टाइप का नंबर है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो नंबर होगा यहाँ का नंबर सिस्टम, ये दो बात होगी, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। मान लो हमने बोला रेशनल है लेकिन वो रेशनल नहीं हुआ, हमने बोला कि वो रेशनल है, तो रेशनल नंबर का अपना कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन को फ्रूटफुल करना चाहिए। अगर करेगा तो ही रेशनल होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमारे अमन ने पूछा सर ऐसा क्यों लेट करेंगे, तो बेटा इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर हमने लेट किया कि √5 रेशनल नंबर है और हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया वो तो सच में नहीं है, हमने माना था जो तो गलत था, तो क्या है, अगर रेशनल नहीं है तो क्या है, वो इरेशनल नंबर है बेटा। तो यहाँ से प्रूफ होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ये एक मेथड है, ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है बेटा, ये एक वे, ये एक तरीका है किसी भी एक चीज को फाइंड करने का। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले क्या, हम सबसे पहले √5 को मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट अस एज्यूम, हम क्या बोलेंगे, लेट अस एज्यूम √5 इज एन रेशनल नंबर। √5 क्या है, रेशनल नंबर है। हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने ये मान लिया। हाँ, अब जैसे ही रेशनल नंबर हमने बोला, सर हमें अब कुछ बोला हमारे अमन ने कुछ बोला पर हम उसको पूरा पढ़ नहीं पाए, हमारे अमन ने पहले डिलीट कर दिया। हाँ सुनो बेटा,
हम बता रहे हैं कि आपने जो लिखा हम उसको पढ़ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। हाँ, फिर से लिखिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इधर आओ, देखो सुनो, हमने क्या बोला? हमने बोला भैया √5 क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। आप समझिएगा एक एक करके, हाँ एक एक करके समझिएगा लॉजिक क्या है। हम जब कंप्लीट पूरा करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। हमने बोला जैसे ही रेशनल नंबर, तो दिमाग को ये बात समझ में आया, अच्छा रेशनल नंबर है तो भैया हम जानते हैं कि सारे के सारे रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं कैपिटल Q से। हमने आपको बताया है रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और इस कैपिटल Q को हम लिखते हैं स्मॉल p बाई स्मॉल q, जहाँ पे वेयर p एंड q जो है ना, ये बेटा ये इंटीजर्स होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं, ये को प्राइम नंबर होते हैं। साथ में Q 0 के इक्वल नहीं होता, Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड दीज आर द की पॉइंट्स। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका हम यूज करने वाले हैं बेटा, ये को प्राइम नंबर की बातें। को प्राइम नंबर का सीधा से एक ही मतलब है, प्राइम नंबर समझ जाओ, को प्राइम समझ में आ जाएगा। प्राइम का मतलब क्या? विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, लाइक यू कैन से दैट 2 और 3 और 5 और 7 और 9, ये सारे कैसे नंबर हैं? 9 हमने जो है, 9 हमने क्या बोला? 9 गलत बोल दिया ना। 9 जो है वो तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, तो 9 नहीं होगा प्राइम नंबर। हाँ, को प्राइम नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा नहीं बेटा। को प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, हमेशा ही को प्राइम नंबर पेयर में होगा। को प्राइम नंबर का मतलब पेयर में होगा। जैसे कि अगर हो 2/4, we can't say that 2 and 4 are co-prime number here. Why? Because we can take a common factor. You know what? Just see here. देखो बच्चे, हम 2 को लिख सकते हैं 2 multiply with 1, and again 4 को लिख सकते हैं 2 multiply with 2. देखो ऊपर नीचे में एक कॉमन फैक्टर है 2, दोनों में कॉमन आ गया है ना। We can't say that 2 and 4 is a co-prime number here. हाँ, हम नहीं कह सकते। हाँ, नॉट अ को प्राइम नंबर, हमने ये बोला नॉट, इसका मतलब नॉट होता है, नहीं है। नॉट अ को प्राइम नंबर क्या नहीं है? ये 2 4 पेयर में, हमेशा ही को प्राइम नंबर को पेयर में लिखते हैं, ऐसे बट्टे के फॉर्म में। हमने बोला 3/9, अगेन वी कांट से इट इज अ को प्राइम नंबर। व्हाई? वी हैव अ कॉमन फैक्टर 3 हियर। हाउ? वी कैन राइट 3 मल्टीप्लाई विथ 1, अगेन 3 मल्टीप्लाई विथ 3, एंड वी हैव अ कॉमन फैक्टर। यू कैन सी हियर बेटा, we have 3 the common factor. Again we can't say that it is a co-prime number. Then which type of number we can say, which type of number is a co-prime number? Just see here बच्चे, हम अगर इसी को सॉल्व कर दें, ये वाली बात हट गई ना, 3/3 हट गया, 1/3 है, या मान लो हमने लिख दिया 3/5। मान लो 3 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, 1 को छोड़ के कोई दूसरा कॉमन फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 को छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कि भैया ये जो नंबर है ये को प्राइम नंबर है। बच्चा ये लॉजिक समझिए। तो को प्राइम नंबर का लॉजिक क्या हुआ? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड को प्राइम नंबर? बेटा इसका एक ही लॉजिक है कि यार इसको किसी भी नंबर से हम डिवाइड नहीं कर सकते। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड को प्राइम नंबर? बच्चे ये आपको बहुत काम आने वाला। देखो ये जो 2/4 था ना, इस 2/4 को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यार, इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और सेम 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा। ये देखो 1 2 आ गया ना, एक कॉमन फैक्टर आ गया ना, देखो कॉमन फैक्टर 2 आ गया ना, समझिए। वैसे ही 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। देखो ये 1 3 यहाँ है, एक कॉमन फैक्टर 3 आ गया ना, ये 3 से ऊपर नीचे दोनों का नंबर डिवाइड है। तो अगर कोई भी नंबर ऐसा हमें मिले जिसमें एक कॉमन फैक्टर निकल जाए तो हम बोलेंगे भाई एक को प्राइम नंबर नहीं है ना। तो इसका मतलब सीधा से ये हुआ कि अगर हम √5 को लेट करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चा कि ये जो है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पर pq को प्राइम नंबर होना चाहिए। अभी ये p और q किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे भैया ये को प्राइम नंबर नहीं है pq, और अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो देन बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड वी कैन से दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये कैसे होगा ये हम यहाँ समझाने वाले हैं।
चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये को प्राइम नंबर जो है ये बहुत भाई साहब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम ये सारी बातें हटाएंगे, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा, है ना। चलो इतनी बात को हम रहने देते हैं, ठीक है। और थोड़ा जगह था, हम ये वाली बात यहीं पे लिख देंगे ना, तो आपके लिए समझना जो है और इजी हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर, है ना। इसको लिख देते हैं। देखो हमने बोला 3/5, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, और हमने आपको बोला कि ये को प्राइम नंबर है। देखो यहीं पे लिख देते हैं, ये आपको समझ में, अभी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सिर्फ आपके समझाने के लिए थी बच्चे। हमने बोला कि भैया √5 तुम हो रैशनल नंबर। जैसा ही हमने ये लाइन लिखा तो दिमाग में एक बात है, अच्छा रैशनल नंबर है। अरे सर ने अभी अभी बोला कि भैया रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, Q जो है वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम बोलेंगे भाई साहब Q तुम तो हो √5, क्योंकि हमने माना है कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो हम Q की जगह पे सीधा लिखेंगे √5। ध्यान समझिए, हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर √5 = P/Q, क्योंकि अभी अभी हमने समझाया कि भैया रैशनल नंबर जिसको कि हम Q से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू √5 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया √5 = P/Q। अभी जो ये P/Q है, इसमें P और Q क्या है, यहां पे लिख देंगे हम बेटा वेयर PQ क्या है, PQ इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और Q ≠ 0 होना चाहिए। एंड दीज आर द कंडीशंस, ये हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहीं पे हमें की पॉइंट मिलने वाला है। अब देखो ध्यान से, जब हमने देखा ना कि अच्छा ऐसा है, तो माइंड में आया कि अगर कुछ भी करके मैं ये बता दूं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बताना है कि √5 इरेशनल नंबर है, हम लेके चल रहे हैं √5 रैशनल नंबर है, कुछ भी करके कुछ ऐसा करें कि ये प्रूव हो जाए कि यार ये इरेशनल नंबर है, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना बच्चे। तो आइए इधर कैसे करोगे, देखो ध्यान से, यार ये √5 में तो कुछ नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसा ही रहेगा, बट ये P और Q जो है ना, यहाँ पे हमने देखा कि ये इंटीजर है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई नंबर हमें वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन कुछ भी करके सेकेंड वाला जो ये Q ≠ 0 पे भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ भी करके ये सेकेंड वाले पॉइंट में अगर हम कुछ माइंड लगाएं, ये वाले पॉइंट में, तो यहां से जो है बेटा पॉसिबल है। तो हमने बोला अच्छा को प्राइम नंबर, अभी अभी हमने जाना को प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है, दैट कोई कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब P और Q अगर को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है P को हम जिस किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो सेम नंबर से Q डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि कुछ भी करके P को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, अरे सेम नंबर से Q भी डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि P और Q को एक कॉमन फैक्टर आ गया। और जैसे ही ये बात हुआ तो बोलेंगे भैया तुम दोनों कॉमन फैक्टर, क्योंकि तुम्हारा आ गया है इसलिए तुम को प्राइम नंबर नहीं हो, और तुम जैसे ही को प्राइम नंबर नहीं हो तो तुम क्या हो, इरेशनल नंबर हो, है ना। तब हम उसके लिए जाएंगे। तो आप करें क्या, दिमाग को खोलो बच्चे, क्या करें, क्या कर सकते हैं, हाथ पर मारो। देखो रूट को हमने जैसे ही देखा तो दिमाग में आया, अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको एक फ्री नंबर बनाते हैं। तो दिमाग को बोला हमने एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायर करते ही √5 हो जाएगा, है ना। अब हमारा मन बोलेगा सर जी क्यों करें स्क्वायर, बेटा बस हाथ पर मार रहे हैं कहीं कुछ हो जाए, है ना। तो हमने बोला अब हाथ पैर, सर अब हाथ पैर मारने के लिए आप स्क्वायर ही क्यों करोगे बेटा, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। P और Q में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस √5 है। सर कंपोजिट नंबर भूल गए हम, बेटा कंपोजिट नंबर बाद में देखना, क्लास जाके एक बार देख लेना, याद आ जाएगा। पहले ये वाली बातें समझ लो, हाँ भूलने वाला लोचा हो रहा है। इधर आओ, चलो। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, और इसके बाद देखते हैं बातें आगे क्या होती है। इधर आइए, देखो अब हम बोलेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, देखो बच्चा, हमने यहां मिलने वाला है √5 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5, बेटा रूट और स्क्वायर होना तो ये दोनों बातें हट जाती है, सिंगल नंबर यहाँ बचता है, हमने लिख दिया, ये हो जाएगा P² / Q²।
अब हमारा एम क्या है, गोल क्या है, कुछ भी करके पी और क्यू को प्रूव कर दो कि ये कोप्राइम नंबर नहीं है। अब इसके लिए क्या करना होगा, पी को बताओ कि पी किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जा सकता है और सेम नंबर से क्यू भी डिवाइड किया जा सकता है। तो दोनों को लेना है अलग अलग, हम पी स्क्वायर को लेते हैं। अब लेने के लिए क्या करोगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने बोला भैया 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ऐसा जैसे ही हमने लिख दिया तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आई, वो ये देखो हमने लिखा ना पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। देखो ये फ्लिप कर दो ना, हमने ये लिखा ना, अब इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, दोनों बातें सेम है बच्चे, दोनों बातें सेम है ना। दिख रहा है ना पी स्क्वायर 5, हाँ दिख रहा है। चलो दिख रहा है। अब देखो, अब ये जो बात है, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यार क्यू स्क्वायर है कुछ जो भी हो, लेकिन हम देख रहे हैं क्यू स्क्वायर के साथ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब 5 के साथ ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 5 के साथ डिवाइड भी तो कर सकते हैं। अब हमने क्या बोला नहीं समझ में आया। देखो बच्चा, मान लो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 4, जो भी ये क्यू स्क्वायर की जगह हमने लिखा 4, कुछ भी हो सकता है, इट में भी 4, 5, 6, 7 कुछ हो सकता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 है। तो अगर मल्टीप्लाई में 5 है बेटा, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 तो कट जाएगा ना। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये आया, अच्छा ये वाले फैक्टर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वाला फैक्टर इक्वल है पी स्क्वायर के, इसलिए पी स्क्वायर को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको समझिए ध्यान से। तो ये वाले लाइन को, ये वाली बात को देखते ही हम एक बात बोल सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर को देखते ही हम एक बात बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं उसको समझिएगा बच्चे ध्यान से। हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भैया हम क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं P इज डिविजिबल बाय 5। P जो है ना वो 5 से, बेटा P नहीं, P स्क्वायर है ना, P स्क्वायर कर दो, P नहीं P स्क्वायर कर दो, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। देखो ऐसा हमने लिखा। अब ये वाली लाइन समझ में नहीं आई तो बोलो नहीं आया, हम समझाएंगे फिर से। चलो देखो कौन क्या बोल रहा देखते हैं। हाँ 5 से डिवाइड क्यों करेंगे, अब हमारा अमन बोला है सर जी 5 से डिवाइड क्यों करेंगे। बेटा 5 से डिवाइड क्यों करेंगे नहीं, हम कोशिश क्या कर रहे हैं उसको समझो। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके हम P को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कराएं। अब हमने देखा कि भैया क्यू स्क्वायर 5 का मल्टीपल है, तो हमने बोला कि भैया क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर, देखो बेटा अब ये जो 5 क्यू स्क्वायर है, क्या इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या हम 5 क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5/2 डिवाइड ही नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। 5 को 4 से करोगे नहीं आएगा बेटा। 5 क्यू स्क्वायर को 3 से करोगे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 5 क्यू स्क्वायर को अगर 5 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। देखो 5 से 5 कट होगा तो 1 आएगा, मतलब क्यू स्क्वायर बचेगा। पी स्क्वायर जो है ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 5 क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये इक्वल है पी स्क्वायर के, है ना। तो अब हमने देखा अच्छा पी स्क्वायर, पी की जो भी वैल्यू है उसका जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो सुनो ध्यान से समझिएगा बच्चे। अब हमने बोला कि भाई साहब P, मान लो P का वैल्यू ना 7 या फिर अब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, मतलब हमने कोई भी नंबर लेना है तो 5 को टर्म में लेना है। तो मान लो हमने बोला P की वैल्यू 5 है, या फिर हमने बोला P की वैल्यू 25 है, हमने बोला P की वैल्यू 25 है, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसे देखो ध्यान से। अब हमने बोला कि भैया क्योंकि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है 25 के होल स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इसको थोड़ा सा ब्रेक करो। 25 के स्क्वायर को 25 मल्टीप्लाई विद 25 लिख सकते हो ना, बाई 5। अब ये डिवाइड करोगे देखो 25 × 5 आएगा, मतलब 125 आंसर हो गया। तो बेटा अल्टीमेटली हमने बताना क्या चाहा, हमने ये बताना चाहा कि हमने जो P का वैल्यू लिया, अब फिर हमने जब P स्क्वायर निकाला तो P स्क्वायर जो है हमने इसका 5 से जब डिवाइड किया तो डिवाइड हो गया। तो ऑब्जर्वेशन ये आई, अच्छा अगर P स्क्वायर मतलब 25 के स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके 125 आ रहा है, मतलब P स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहा है,
तो पी को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये भी होगा। देखो 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक ये आया कि अच्छा, हम अगर पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, तो लिख सकते हैं कि भैया पी भी डिविजिबल होगा 5 से। यही वाली बात बताने के लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया बच्चे। इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे therefore p is also divisible by 5। हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली बात को हमने लिख दिया। क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ऐसा है जिसके लिए आपका यहाँ पर माइंड का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सबको नींद आ रही है तो हमें बोलो, हम इसको अगले क्लास में समझाएंगे। यहाँ तक को लिख के रखो और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ से समझाएंगे। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आज रहने तो फिर क्लास को यहीं पे। आप घर में जाके ये वीडियो को आधे घंटे का ही तो वीडियो होगा, फॉरवर्ड करके 3 बार देखना बच्चे, इतना यहाँ तक देख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम ये 2 लाइन लिख के स्टार्ट करेंगे, बाकी तो हमने लिखा हुआ है। सेम स्क्रीनशॉट से आपका स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस दोनों लाइन से। और फिर हम उस दिन जो है और अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, चिंता मत करो। क्लास आज का फिर हम यहीं बंद करेंगे बच्चे। हाँ, क्लास जो है आज का हम फिर यहीं पे बंद करेंगे। देखो क्या क्या रिकॉल करोगे, मैं वो लिख देता हूँ। हाँ देखो बेटा, को प्राइम नंबर एक बार देख लेना, अच्छे से देखना, हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है को प्राइम नंबर को। इंटीजर को भी देख लीजिएगा, है ना। साथ में रेशनल नंबर देख लीजिएगा, इरेशनल नंबर देख लीजिएगा, रेशनल नंबर के अंदर की सारी बातें देख लीजिएगा। एक बार हमारा जो वीडियो है ना, हम जो पढ़ाया हुआ है 9th क्लास वाला, वो देख लो ना, काफ़ी है, उसमें ही हमने लगभग सब कवर किया है। अब जो है क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं बच्चे। चलो बाय बाय बाय।